हाय फ्रेंड्स, मैं रितु नागपाल। देखिए एक और जो है बेबी फ्रॉक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही सिंपल सी फ्रॉक है और बहुत खूबसूरत लगती है। आप देखेंगे इसमें डबल कलर नीचे लगाया है, बेसिकली डबल फ्रिल है ये फ्रॉक की। बहुत ही खूबसूरत लगती है और आप इसमें जो है कुछ भी ऊपर लगा सकते हैं, बेल्ट लगा सकते हैं। ये जो है 3 से 4 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी ये फ्रॉक। ये देखेंगे आप इस तरीके की है। इसका लुक दिखाने के लिए बेसिकली मैंने ये जो है इस डॉल पे डाली हुई है कि इसका लुक जो है कैसे आएगा। आगे पीछे सेम है बेसिकली और पीछे बटन्स लगे हुए हैं। वो मैंने आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि आप किस तरीके से जो है इसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम इसे। ये देखिए ओसवाल की निट प्लस वूल है ये बहुत बेसिकली बहुत अच्छी वूल है और इसमें डिज़ाइंस भी अच्छे चढ़ते हैं और बहुत नरम वूल है। ये ली है और 10 नंबर की सिलाई से आपको बताने जा रही हूँ। फिर से टॉप डाउन फ्रॉक है, एक बना रही हूँ बच्चे का। अब देखिए यहाँ पे जो है मैंने 94 स्टिचेस इसमें डालने हैं। हालांकि ये स्टिचेस मैंने बता रखे हैं कैसे डालने हैं, फिर भी यहाँ पे बताती हूँ। अब पहली स्टिच आपने इस तरीके से ऐसे डालनी है। अब दूसरी स्टिच के लिए आप अंगूठा यहाँ से ऐसे डालेंगे। देखिए ये वाली सिंगल आपने यहाँ ली है, डबल आपने यहाँ ली है। तो अंगूठा आप यहाँ से ऐसे इस तरीके से डालेंगे, ये लेंगे और इसमें से निकाल के इसे बना देंगे। अब जो दूसरी स्टिच है अभी ऐसे है, अंगूठा यहाँ से डालेंगे ऊपर से। देखिए यहाँ से डाला, ऐसे लिया, ऐसे। और दूसरी स्टिच के लिए अंगूठा आपने यहाँ से डालना है। ये देखिए ये और फिर ये लेना है और ये लेना है। अब 94 स्टिचेस आपने इसी तरीके से डालने हैं। उसके बाद हम जो है 4 लाइंस, जस्ट 4 लाइंस सीधी सीधी की करेंगे। दोनों तरफ सीधी सीधी की जस्ट 4 लाइंस करेंगे और फिर आपको बताती हूँ हम इसे डिवाइड किस तरीके से करेंगे। क्योंकि टॉप डाउन फ्रॉक है तो इसमें हमने फंदे जो है बढ़ाने हैं। तो अभी फ़िलहाल हम 94 फंदे इस तरीके से डालेंगे और 4 लाइंस का बॉर्डर बनाएंगे सीधे सीधे का। अब देखिए 4 लाइनें जो है मैंने सीधी सीधी की है इसमें। ये देखेंगे आप इस तरीके से। अब आपने इसे जो है डिवाइड करना है। अब डिवाइड किस तरीके से करेंगे, ये 5-5 फंदे तो हमारे पट्टी के होंगे। 94 फंदे हैं, 94 फंदों में से यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 हमारे पट्टी के फंदे होंगे। तो हमारे 84 फंदे रह जाते हैं। 84 फंदों में से भी जो हम दो दो बीच में रखेंगे, जहाँ हम आसपास बढ़ाएंगे, जाली डालेंगे, वो 8 फंदे होते हैं। उन्हें हम निकालेंगे तो 76 फंदे होते हैं। अब 76 फंदों को हम किस तरीके से जो है डिवाइड करेंगे। अब मैं बैक में 24 रख रही हूँ, बाजू में मेरे 14 स्टिचेस है और फ्रंट में मेरे दोनों 12 प्लस 5 इस तरीके से है। अब देखिए यहाँ पे क्या करूँगी, जो है पट्टी के फंदे 5 तो हम पहले बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से आपने 12 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये 12 बन गई। यहाँ पे हमने जाली डालनी है तो धागा अपनी तरफ करके इससे अपने 2 फंदों को सीधे बनाया, 1 और 1 2। फिर यहाँ पे जाली डालनी है और ये 14 फंदे जो है आपके बाजू के बनेंगे। तो धागा इस तरफ करके जाली डालनी है, 14 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब यहाँ पे भी जाली डालनी है तो धागा अपनी तरफ, 2 फंदे आपने सीधे बनाए, जाली का मतलब है हम फंदा बढ़ा रहे हैं। अगेन धागा अपनी तरफ, जाली डालनी है और बैक के फंदे हमें 24 बनाने हैं। बैक या फ्रंट रखेंगे वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। मैं इसे फ्रंट रख रही हूँ तो 24 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23 और ये 24 फंदे हो गए। धागा जाली करने के लिए यहाँ की तरफ करना है, 2 फंदे आपने सीधे बनाने हैं, एक और एक, 2। अगेन जाली डलेगी और बाजू के 14 फंदे ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। फिर यहाँ जाली डलेगी, 2 फंदे सीधे बनेंगे, अगेन जाली डलेगी और ये 12 फंदे और साथ में पट्टी के 5 फंदे होंगे। ये देखिए हो गया। अब उल्टी लाइन में सिर्फ पट्टी के फंदे सीधे बनेंगे, बाकी फंदे उल्टे बनेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, बाकी धागा अपनी तरफ करके यहाँ की तरफ करके आपने उल्टा बनाना है और लास्ट में 5 फंदे पट्टी के सीधे बनेंगे। ये देखिए, ये जो पट्टी के फंदे हैं ये आपने ऐसे सीधे बनाने हैं। अब जहाँ जहाँ पे हमने जाली डाली है एग्जैक्टली वहीं वहीं पे आपने जाली डालनी है, तो फंदे आपके बढ़ते हुए जाएंगे। देखिए ये जो 2 फंदे हैं यहाँ आसपास जाली है, ये 2 फंदे हैं यहाँ आसपास जाली है, ये 2 है यहाँ आसपास जाली है, तो 4 जगह पे आपको 2-2 फंदे दिखेंगे, वहाँ पे आसपास आपने बढ़ाते हुए जाना है। अब हमें इसी तरीके से इसे बनाते हुए जाना है। देखिए अब ये आपने 5 फंदे जब बना लिए और उसके बाद के ये फंदे हमारे सीधे बनेंगे जाली तक। ये देखिएगा, ये आ गई जाली। एग्जैक्टली ये 2 फंदे हैं, इससे पहले ही आपने बढ़ाना है, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। और 2 फंदे बनाए, फिर यहाँ पे जाली डलेगी, फिर ये बाजू के फंदे। अब हमारे फंदे जो है इसमें बढ़ते हुए जाएंगे। अब कम से कम मैं इसे 5 इंच बनाऊंगी यहाँ से, और फंदे ऑटोमेटिकली अपने आप, जैसे मैं जाली डाल रही हूँ तो फंदे इसमें जो है बढ़ते हुए जाएंगे। तो अब 5 इंच इससे पहले इसी तरीके से बना लेते हैं। उल्टी साइड जैसे मैंने बताई वैसे ही करनी है। और जहाँ जहाँ पे बताया, देखिए ये जो 2 फंदे हैं इसी के आसपास, आप ये 2 फंदों को ज़्यादा मत कीजिएगा, 2 फंदों के जस्ट आसपास आपने ऐसे जाली डालनी है। तो हमारे फंदे जो है इस तरीके से बढ़ते हुए जाएंगे। देखिए ये और ये, तो यहाँ सेंटर में हमारे फंदे जो है बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो अब फिलहाल इसी तरीके से इसे बनाते हुए हम जाते हैं कम से कम 5 इंच तक। उल्टी लाइन में जो पट्टी के फंदे हैं वो सीधे रहेंगे, बाकी फंदे आपने उल्टे बनाने हैं। इसी तरीके से बनाती हुई गई हूँ। ये देखेंगे आप, यहाँ पे अब मेरे पास बैक में 60 है और फ्रंट में 30-30 फंदे हैं, ये देखेंगे। उसी तरीके से एग्जैक्टली बढ़ाती हुई गई हूँ। और बाजू में कितने फंदे हैं ये मैं आपको जो है बता देती हूँ। 50 फंदे जो है बाजू में है। अब हमने बाजू अलग रखनी है, वो हम बाद में बनाएंगे, और फ्रंट एंड बैक को बनाना है। अब चाहे तो आप इस तरीके से इसको इकट्ठा भी, हम अभी पूरी लाइन करने के बाद इसको इकट्ठा कर लेंगे। और फिलहाल देखिए ये फंदे बनाने हैं और बाजू के फंदे हमने धागे में उतार के रखने हैं। तो ये आप इस तरीके से बनाइएगा पहले। अब ये देखिए जो बाजू के 50 फंदे हैं ये हमने किसी धागे में उतार के रखिएगा या पिन होल्डर में उतार के रखिएगा, वो आप अपने हिसाब से इसे देखिएगा। इस तरीके से हम बाजू के 50 फंदे ऐसे धागे में डाल देंगे। ये देखिए ये एग्जैक्टली ये जो 2 फंदे हैं, एक फंदा यहाँ जाएगा, एक फंदा यहाँ जाएगा। अब इसको आपने इसे थोड़ा सा बांध के रख लीजिएगा। ये देखिए रख लिए बाजू के फंदे। अब यहाँ से आपने जो है इसमें फंदे डालने हैं, वही 6 या 8 फंदे आप अपने हिसाब से डालेंगे, जिसके लिए बना रहे होंगे उस हिसाब से फंदे डालते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये मैंने 8 फंदे डाले। अब ये वाला पोर्शन भी हमने इसमें बनाना है साथ में। ये देखिए ऐसे।
और यहाँ के बाजू के फंदे भी इसी तरीके से धागे में जो है डाल के रख देंगे हम। ये देखिए यहाँ पे आ गए। ये जो बाजू के फंदे हैं ये आप इसमें उतार दीजिएगा। 50 फंदे हैं ये। अब ये देखिए ये वाले फंदे भी मैंने बाजू के इसमें डाल दिए। यहाँ भी वही 8 फंदे आपने डालने हैं इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर ये वाले फंदे भी लेंगे। ये देखिए अब फिलहाल हमने जैसे उल्टी साइड बना रहे थे पट्टी के फंदे सीधे और बाकी उल्टे, वैसे ही बनाते हुए जाना है। ये बाजू के फंदे हम बाद में बनाएंगे ये वाले। अब हमें थोड़ा सा कुछ लाइनें जो है इसकी इसी तरीके से बनाते हुए जानी है। पट्टी के फंदे सीधे और धागा अपनी तरफ करके ये वाले फंदे आपने उल्टे बनाने हैं और सीधी लाइन पूरी सीधी जाएगी। फिलहाल हम इसी तरीके से ये 2 लाइंस करते हुए जाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.5 इंच बना लिया है। अब उस 4.5 इंच बनाने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा दूसरा कलर लगा रही हूँ क्योंकि नीचे से फ्रिल बनानी है। अब देखिएगा किस तरीके से जो है उसे हम करेंगे। अब यहाँ पे ये वाले फंदे, अभी देखिए यहाँ से हमने बनाना शुरू करना है। ये मैं सेकंड कलर इसका ले रही हूँ, जो मैं इसमें लगाऊंगी क्रीम कलर है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा जो है इसे जिस तरीके से हम बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे और ये हमने यही रखना है, इसे हमने अभी तोड़ना नहीं है। 1 2 इस तरीके से। अब जैसे बन रहा था 1 लाइन सीधी 1 लाइन उल्टी, डिज़ाइन तो इसमें मैंने डाला नहीं है, तो 4 लाइनें मैं इस क्रीम कलर की इसमें ऐसे ही बनाऊंगी। अब ये 4 लाइनें पूरी कर ली है। इसे आप काटेंगे नहीं, यहीं रखेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। अब फिर से हम पिंक से बनाएंगे। अब देखिए करना क्या है। अब मैं थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन डालने जा रही हूँ, जो आप देखेंगे 2 लाइंस का हार्डली डिज़ाइन है, जो आपको डिज़ाइन तो नहीं है, बेसिकली जाली है, साथ में फंदे बढ़ रहे हैं, वो आपको उसमें करते हुए जाना है। अब देखिए यहाँ से हम पिंक कलर लेंगे फिर से। अगेन ये बनाया 1 और 1 2 बनाने के बाद 2 और 1 3 बनाने के बाद यहाँ पे आपने जाली डालनी है और 1 फंदा सीधा बनाना है। अगेन जाली डालनी है। अब हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4। अब देखिए ये जो हमने पट्टी थी यहाँ से शुरू की है, इस वाली पट्टी को हम घटाते हुए जाएंगे। अब यहाँ से हमने रिपीटेशन शुरू किया, 4 किया है, फिर से अगेन 5 कर लेते हैं। ये देखेंगे ये पहले हमने 3 फंदे बनाए, फिर जाली डाली, 1 फंदा बनाया, फिर जाली डाली और अब 1 2 3 4 5 फंदे बनाए। अगेन जाली डाली, 1 फंदा बनाया, अगेन जाली डाली, 5 फंदे बनाए। 1 2 3 4 5। फिर से यहाँ से है जाली डाली, 1 फंदा बनाया, जाली डाली, 5 फंदे बनाए। 1 2 3 4 5। अब ये हमने पूरी लाइन ऐसे ही करनी है और यहाँ पे जो हमारे ये है बटन, यहाँ पे नहीं करेंगे, ये हम घटाते हुए जाएंगे। अभी मैं दिखाऊंगी कैसे। पहले यहाँ तक हम पूरा इस तरीके से करते हुए जाएंगे। अभी 5 फंदे बनाए, जाली डालनी है 1 फंदे पे, फिर जाली डालनी है और 5 फंदे आपने सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5। अगेन जाली, 1 फंदा सीधा, अगेन जाली, 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5। अब इसे रिपीट करते हुए जाएंगे आप। इसमें देखिएगा यहाँ पे मेरे पास 6 फंदे रह गए, 5 और ये 6। अब जो ये 6 फंदे हमारे बॉर्डर के हैं, इनमें से मैं जो है ये बनाऊंगी 1 2 3 और ये जो 2 है इनको इस तरीके से 2 का 1 करूंगी और 1 फंदा लास्ट का। अब ये हर बार करती हुई जाऊंगी मैं हर सीधी लाइन में, ताकि ये
6 के 6 फंदे हमारे बंद हो जाए। अब उल्टी लाइन में देखिए कैसे करना है। ये फंदे तो ऐसे ही बनाने हैं। अब ये 4 रह गए, 5 रह गए होंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अगली लाइन में 4 रह जाएंगे, एक एक फंदा हम इसे बंद करते हुए जाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करके उल्टे बनाने हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ आपको कि अगर आप चाहें तो जो है ये जाली, अगर आप जाली चाहते हैं तो जाली रहने दें, अदरवाइज़ आप जाली नहीं चाहते हैं तो जाली को यहाँ पे उल्टे साइड से आप बंद भी कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब अगर आप ये जाली नहीं चाहते हैं कि जाली ना आए तो यहाँ बैक से ऐसे बनाइएगा, इस तरीके से, ये देखें। फिर इसे बनाएंगे और फिर इसे भी आप बैक से बनाएंगे ऐसे। तो क्या होगा कि यहाँ पे आपकी जाली नहीं आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपने जाली नहीं चाहिए, अगर जाली ही चाहिए तो आपने इसे नॉर्मल बनाना है। देखिए कैसे। अगर जाली चाहिए तो आपने जस्ट इसको ऐसे बनाना है, तो वहाँ जाली आपकी आती हुई जाएगी। ये देखेंगे, ये देखिए। अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपको जाली चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं तो नहीं डाल रही हूँ जाली इसमें, इसे मैं इस तरीके से बैक से ही बना रही हूँ ऐसे। ये देखिए, ये किया और बैक से आपने ऐसे बना लिया। अब ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जहाँ जहाँ हमने जाली डाली थी अगली सीधी लाइन में वहीं वहीं फिर से जो है जाली डलेगी। ये देखिए, ये किया ऐसे, ये किया बैक से ऐसे। उल्टी लाइन हर बार ऐसे ही बनेगी। अब वही है, जहाँ जहाँ पे बढ़ाया था आपने वहीं वहीं आसपास बढ़ाना है। आप चाहे तो अपने मार्कर्स लगा के उसे रखिए या फिर कीजिएगा। अब ये देखिए, यहाँ से फिर से वही, ये 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे इसके आसपास बढ़ाया है तो ये 4 बनेंगे। अब फिर से यहाँ पे ऐसे बढ़ेगा, अगेन यहाँ पे बढ़ेगा। अब 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब पहले 5 फंदे थे, अब 7 हो गए बीच में सेंटर में। फिर यहाँ पे बढ़ेगा, अगेन यहाँ पे बढ़ेगा। देखिए अगर आपको ध्यान नहीं रहेगा तो आप इन जो जहाँ बढ़ रहा है उन पे अपने मार्कर ज़रूर लगा लीजिएगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए, ये 7 हो गए। फिर यहाँ पे बढ़ाया आपने, अगेन यहाँ पे बढ़ाया आपने, और फिर ऐसे बनाते हुए पूरा आप जाएंगे। और यहाँ पे जिस तरीके से बोला मैंने, एक एक फंदा हम इसे घटाते हुए जाएंगे। जब तक ये सारे फंदे घट नहीं जाते 6 के 6, तब तक हम एक एक फंदा इसमें घटाते हुए जाएंगे। और उल्टी लाइन जिस तरीके से मैंने बताई उसी तरीके से जो है इसमें हम करेंगे। अब फिलहाल ऐसे ही बनाते हुए हम इसे जाएंगे। आपके जो फंदे हैं वो यहाँ सेंटर्स में बढ़ेंगे। जहाँ पे एक सिंगल फंदा है वहाँ पे हमेशा बढ़ाते हुए जाएंगे, तो सेंटर में आपके फंदे बढ़ते हुए चले जाएंगे। इसमें फंदे बढ़ रहे हैं आपके। अब देखिए जैसे ये आपको बताते हुए गई हूँ उसी तरीके से इसे बनाती हुई मैं गई हूँ। अब यहाँ पे 4 इंच मैंने इसे लंबा कर दिया है, देखेंगे 4 इंच लंबा किया। अब आपने इसका छोटा सा बॉर्डर बनाना है और उसके बाद इसे हम बंद कर देंगे। अब बॉर्डर जैसे हमने गले पे डाला है या जैसे हमने ये देखिए इसका सीधे सीधे का या हमने यहाँ पे डाला है, इसी तरीके का बॉर्डर हम बनाएंगे। यहाँ पे मैं दोनों तरफ से सीधा सीधा करती हुई इसका एक बॉर्डर बनाऊंगी 4 से 5 लाइंस का, और उसके बाद इसे मैं जो है बंद कर दूंगी। तो देखिए ऐसे आपने इस तरीके से सीधा सीधा बनाना है, दोनों तरफ से आपने सीधा सीधा बनाना है। और उसके बाद कुछ लाइनें 6 या 8 लाइनें बनाने के बाद इसे हम बंद कर देंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, आप बॉर्डर चाहे थोड़ा सा ज़्यादा लंबा रखना चाहें या छोटा, बहुत छोटा रखना चाहे, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। 4 लाइंस का बॉर्डर भी रख सकते हैं, 6 लाइंस का भी रख सकते हैं। उसके बाद बताती हूँ कि हम अब क्रीम में फिर इसको किस तरीके से करेंगे। पहले इसका बॉर्डर बना के इसे हम बंद कर देते हैं। ऐसे आपने सीधे सीधे दोनों तरफ से बनाते हुए जाना है। अब बढ़ाना नहीं है, जस्ट सीधे सीधे बनाना है। अब देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 8 लाइनें बनाने के बाद इसे बंद कर दिया है। तो आप ये देखेंगे, देखिए इस तरीके से फ्रिल आया है, बहुत सुंदर सा फ्रिल आया है इस फ्रॉक पे। ये देखेंगे। अब करना क्या है, अब आप पलटेंगे इसे ऐसे, और ये जो आपकी वाइट फंदे आपको दिख रहे हैं, आपने इसे उठाना है। या तो सर्कुलर नीडल लीजिएगा, अदरवाइज गले बुनने की या बड़ी जो सिलाई होती है उसे आप लीजिएगा। तो देखिए ये है।
अब कैसे उठाना है एक बार देख लीजिए, क्योंकि हमारा धागा उस तरफ है। अब आपने ये ऐसे, ये पहला, ये दूसरा, इस तरीके से आपने ये देखे वाइट आपको इस तरीके से दिख रहे हैं, इन्हीं को आपने ऐसे करके इसमें लेना है। ये लिया, ये ऐसे लीजिए या ऐसे लीजिए, वो आप अपने हिसाब से इसको उठाइएगा। देखिए ऐसे लीजिए या इस तरफ से लीजिए। ये तो ये आपने ऐसे ही यहाँ से लेकर पूरा एंड तक ऐसे ही उठाते हुए जो है जाना है यहाँ तक। यहाँ पे हमारे पास धागा है, यहाँ तक आपने इसी तरीके से उठाते हुए जाना है इसे। अब देखिए इस तरीके से आपने जब ये उठा लिया ऐसे, यहाँ पे आपका धागा है। अब फंदे उठाने के बाद ये इसकी उल्टी साइड है, ये देखेंगे ऐसे। अब आपने यहाँ से इसे सीधा बनाना है, कुछ लाइंस, एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी, इस तरीके के करते हुए आपने जाना है। कम से कम 6 से 8 लाइन मैं इसी तरीके से करूँगी। उसके बाद जैसे हमने ऊपर बढ़ाया है पिंक में, वैसे ही इसमें भी हम फ्रिल डालेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम कुछ लाइंस एक सीधी और एक उल्टी की बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये आप पूरा ऐसे सीधा करेंगे। अब ये देखिएगा यहाँ पे मैंने 6 लाइंस इस तरीके से आप देखेंगे, एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी की ऐसे बनाई है। अब यहाँ भी हमने फ्रिल डालनी है, लेकिन यहाँ की फ्रिल थोड़ा सा इससे डिफरेंट करूँगी, क्योंकि ये आप देखेंगे बहुत सारी फ्रिल हो गई है। तो यहाँ पे क्या है, हम अंदर की तरफ से थोड़ा कम फ्रिल रखेंगे। अब करेंगे कैसे देख लीजिएगा। स्टार्टिंग तो जैसे यहाँ पे स्टार्ट किया था 3 फंदों के बाद, वैसे ही करेंगे हम। यहाँ से 1 2 3 ये किया आपने। अब इस वाले फंदे पे आपने जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, इस पे जाली डाली, धागा अपनी तरफ, इस पे जाली डाली। जैसे यहाँ किया था करना वैसे ही है, बस बीच का गैप हम थोड़ा सा ज़्यादा देंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखेंगे इतना गैप देंगे। 8 के अदर 9 दे दिया 9 का गैप दिया। अब यहाँ पे इस वाले फंदे पे फिर से ऐसे ही जाली डालनी है, ऐसे जाली डाली, अगेन ऐसे जाली डाली। अब फिर से 9 फंदे आप सीधे बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर यहाँ पे जाली डालेंगे तो धागा अपनी तरफ, इस पे जाली, धागा अपनी तरफ, इस पे जाली। बैक साइड से जैसे हम जाली बंद करते हैं, जाली को बंद करेंगे, वो नहीं करेंगे। जैसे हमने एग्जैक्टली ये बनाया उसी तरीके से बढ़ाते हुए जा रहे हैं, बस बीच का गैप हम ज़्यादा रख रहे हैं। अब पूरी लाइन आपने फ़िलहाल तो ऐसे ही करनी है, 9 फंदे बनाने हैं, फिर जाली डालनी है 2, देखिए उल्टी लाइन पे आप क्या करेंगे, करना तो सेम है बट मैं एक बार आपको बता देती हूँ, फिर आपको यही चीज़ करते हुए जाना है। ये इस तरीके से बनेंगे ये वाले फंदे तो आपके उल्टे। ये देखिए ये बन गए। अब जो जाली आई है उसको आपको बैक साइड से ऐसे करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे जाली नहीं डालनी है, तो हमने बैक साइड से उसे बनाएंगे ऐसे, तो जाली बंद हो जाएगी ऐसे। ये देखिए बैक साइड से इस तरीके से आपने उसे उल्टा बनाना है, तो देखिए जाली बंद होंगी। अब ये सारे ऐसे करना। अब इसी चीज़ को आपको, इन्हीं 2 लाइंस को आपको दोहराते हुए फ़िलहाल जाना है। अब जो ऊपर का पिंक बनाया था ये वाला फ्रिल, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा वो, तो फ़िलहाल तो हम इसी तरीके से इसे 2 लाइंस को करते हुए जाएंगे। देखिए ये आ गया जाली, इसको आपने बैक से लेना है, फिर ये बनाया, फिर जाली को आपने बैक से लेना है। अब यही 2 लाइंस आप दोहराते हुए जाएंगे। अब ये जो है आप ये देखेंगे, इससे 2 उंगल नीचे मैंने लंबा बनाया है, ये देखेंगे, ये देखिएगा ये है, ये देखिए ये इतना है, 3 उंगल के आसपास जो है लंबा है। इसमें बता देती हूँ इससे थोड़ा सा कितना लंबा रखा है मैंने बेसिकली, बाकी आप अपने अपने हिसाब से इसकी लंबाई और कर सकते हैं। अब ये इससे जो है 2 इंच लंबा रखा है, देखिएगा इससे 2 इंच लंबा रखा है इस तरीके से, और फिर
ये इसमें भी इस तरीके से बॉर्डर बना के आपने बंद कर देना है। तो आपका जो ये फ्रॉक है आप ये देखेंगे, देखिए इस तरीके से दिख रहा है अभी ऐसे, ये देखिए ये ऐसे आ रहा है नीचे से इस तरीके से, और इसे फिर हमने जो है बंद कर दिया। अब आती है इसके बाजू की बारी। बाकी देखिए बैक साइड से खुला रखा है, नीचे तक बटन होल करे हैं, यहाँ तक किए हैं बटन होल जैसे आपको बताया एग्जैक्टली बैक से। अब यहाँ जो है हमने इसको आपस में जोड़ना है, सिर्फ इतने पोर्शन को। एक तो ये पहले वाइट जुड़ेगा आपस में सिर्फ इतना पोर्शन, और उसके बाद ऊपर पिंक जुड़ेगा सिर्फ इतना पोर्शन, ये देखिए ये। और यहाँ से जो है हम बटन होल जो हमने करा था वो है, तो यहाँ पे आप इसे इस तरीके से करेंगे, ये ओवरलैप होगा, देखेंगे ये जो है ये इसके ऊपर ओवरलैप होगा, और उसके बाद आप आपस में इसे इस तरीके से यहाँ से भी जोड़ेंगे और नीचे से भी जो है सिर्फ इतने पोर्शन को जो है सुई से जोड़ देंगे। ये सिर्फ ओवरलैप करके हमने जोड़ना है, बाकी बैक साइड इस तरीके से आ जाएगा। वो मैं अभी कर दूंगी तो आपको दिखाऊंगी। अब आ जाते हैं बाजू के पार्ट पे। देखिए बाजू तो उसी तरीके से जैसे उठा रहे हैं वैसे ही इसमें यहाँ से फंदे उठाएंगे। देखिए ये बाजू के फंदे इसमें डाले हैं। अब यहाँ से हमने जो है फंदे उठाने हैं। अब आपके फंदे जितने भी यहाँ से उठेंगे वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। अब देखिए इस पे जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ये देखिए ये हो गए। अब आप चाहें तो गोल बनाएं, और अगर ना गोल नहीं बनाना है आपने तो आप जो है इसे खुला भी बना सकते हैं। बाकी बनाना फ़िलहाल स्ट्रेट है हमने, और मैं इसमें घटाऊंगी नहीं, मैं इसमें जस्ट जो है आगे जाकर जहां हम बॉर्डर बनाते हैं वहीं पे घटाऊंगी, वैसे नहीं घटाऊंगी। इसको हम इसी तरीके से स्ट्रेट जो है ऐसे बनाते हुए जाएंगे। देखिए इस तरीके से ऐसे अब आपने इसे राउंड राउंड बनाते हुए जाना है। अगर आपके पास सर्कुलर नीडल नहीं होती है तो आप इसे गले बुनने की सिलाई से बना सकते हैं, या आप यहाँ बगल पे नीचे ओपन रख के जैसे हम खुले में बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं। तो फिलहाल तो देखिए इसे ऐसे ही बनाएंगे, और जब नीचे बाजू पे आ जाएंगे तो वहाँ हम थोड़े से फंदे बंद करके बाजू पे 40 फंदे रखेंगे और फिर बॉर्डर बना के उसे बंद कर दे। और मैं कहीं इसमें घटा नहीं रही हूँ, जस्ट खुला थोड़ा सा जो है बाजू बना रही हूँ। अब ये देखिएगा इस तरीके से मैंने इसके दोनों बाजू जो है कंप्लीट करके नीचे छोटा सा बॉर्डर बना के बंद कर दिए। अब हमें इसे जो है सिलना है, तो थोड़ा सा सिलना आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सिलना क्या है, क्योंकि यहाँ तो हमने बटन रखे हैं तो ये तो हमारे बटन्स लगेंगे, हमने सिलना सिर्फ इसको यहाँ तक है। तो पहले तो हम ये क्रीम कलर आपस में इस तरीके से सिलेंगे। ये डाला आपने, सबसे पहले इस तरीके से दोनों आपने ये सिलने हैं। नीचे का पोर्शन जो भी कलर आपने डाला होगा वो तो देखिए वाइट इस तरीके से आपने ये सिर्फ वाइट पहले सिलना है। नीचे का हिस्सा जो भी बनाया होगा आपने क्रीम है वाइट है, ये देखिए सिर्फ यही हिस्सा सिलना है। और उसके बाद हम ऊपर का जो पिंक सिलेंगे उसे किस तरीके से सिलेंगे, सिलना ऐसे ही है, जस्ट हमने जो है यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैपिंग करनी है, तो वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ इसमें।
अब देखिएगा पिंक वाला कैसे करेंगे। पिंक में जो है हमें थोड़ा सा यहाँ पे ये ओवरलैप करना है, तो आपने ये इस तरीके से लेना है और इसके ऊपर ऐसे डालना है, ये देखिए। और नीचे से मैं इसमें पहले ऐसे डालेंगे, फिर यहीं से आप इसे इस तरीके से सिलेंगे ऐसे। ये हो गया। ये वो इसलिए किया है क्योंकि आपने ये है बटन का हिस्सा ऊपर रखिएगा, यहाँ पे बटन लगाने हैं तो हमें ये इस तरीके से ओवरलैप ऊपर आना चाहिए, तो बटन का हिस्सा ऊपर रखेंगे तब ये ऐसे आप सिलेंगे। अब हम इन दोनों को नॉर्मल जैसे सिल रहे थे उसी तरीके से ऐसे सिलते हुए जाएंगे इस तरीके से। ये किया, देखिए ये किया, फिर ये वाला, अगेन यहाँ से अब सिर्फ आपने ये पिंक वाला आपस में जो है जोड़ने हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ये देखेंगे ओवरलैप हो गया वो प्रॉपरली। ये देखिएगा इस तरीके से आपने ये भी सिल लिया ऐसे, आपके फ्रॉक जो है तैयार हो गया। अब जस्ट आपने इसमें यहाँ पे बटन्स लगाने हैं, और अगर चाहे तो आप आगे कुछ भी फूल या कुछ भी लाके मार्केट से लगा सकते हैं, या क्रोशिया से अगर आपको फूल बनाना आता है वो कर सकते हैं, या यहाँ पे एक बेल्ट आप लगा सकते हैं। अब ये देखेंगे इसमें बटन इस तरीके से लगा लिए, नीचे का जो सिला हिस्सा है वो कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा, देखेंगे आप, ये देखिए। और ये बटन ऐसे लगा लिए और ये फ्रॉक आपकी तैयार होगी। अब आप चाहे तो इसे फ्रंट रखिए, चाहे तो इसे बैक रखिए, वो क्योंकि इसका जो एक्चुअल में इसका जो गला है वो एग्जैक्टली सेम है आगे पीछे का, तो इसे आप इसे फ्रंट और बैक कैसे भी जो है रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके की आपकी ये फ्रॉक जो है तैयार होगी, बहुत खूबसूरत सी है। अब यहाँ पे आप चाहे तो कुछ भी मोती लाके लगा सकते हैं, या अब देखिए यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, चाहे तो मोती लाके लगा लीजिएगा, इस तरीके का जो फूल मिलता है वो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये जो है कम से कम 3 से 4 साल के बच्चे का फ्रॉक आपका ऐसे तैयार हो गया। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।